नमस्कार मित्रों, माय नेम इज़ अमितोष कुमार मिश्रा। मित्रों, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये आपका वाराणसी का एक बड़ा ही साफ़ सुथरा रविदास घाट है। रविदास एक कह सकते हैं रविदास घाट है। और ये है माँ गंगा। ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सी पोर्ट पे खड़ा हूँ। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये अस्सी घाट है, वो सामने। मित्रों, जब भी टाइम मिलता है और खाली समय को जो है वो किसी पॉइंट पे सोचना होता है, तो स्कूल के बाद लाइब्रेरी और लाइब्रेरी के बाद जो है ऐसे किसी प्लेस पे आकर के जो है मन को बड़ा सुकून फील होता है यहाँ पे। मित्र, जो आज की ये वीडियो है, ये मैं किसी कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज़ और पॉइंट पे डिस्कस करने के लिए बनाया था। सबसे पहले तो मित्रों, आप अगर फर्स्ट व्यूअर हैं तो अगर वीडियो कुछ बेहतर लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जो फैक्ट होते हैं वो कोई तरीके से कंट्रोवर्शियल नहीं होते हैं या फिर किसी भी टाइप के इसमें किसी पॉइंट किसी इशू पे कोई भी ऐसा कोई पॉइंट मैं नहीं रखता हूँ जो कि लॉजिक से परे हो। मित्रों, सबसे पहले मैं क्लियर कर लेना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी विशेष या फिर कोई भी पॉलिटिकल किसी भी प्लेटफॉर्म से अटैच नहीं हूँ, और मेरे लिए सभी पार्टीज़ और सभी लीडर बहुत ही जुझारू, समर्पण और हार्ड वर्कर पर्सन की तरह हैं। अगर एक पॉइंट में किसी भी लीडर को अगर रिप्रेजेंट करने के लिए मुझसे कहा जाए तो मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है एक कर्मठ और दृढ़ संकल्पित व्यक्ति के रूप में रिप्रेजेंट करूंगा। चीफ मिनिस्टर योगी को जो है एक बेहतरीन प्रशासक के रूप में रिप्रेजेंट करूंगा। एक्स चीफ मिनिस्टर श्री अखिलेश यादव जी को मैं कुशल वक्ता और नेतृत्वकर्ता के रूप में रिप्रेजेंट करूंगा। श्री राहुल गांधी जी को बहुत ही जुझारू और एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति के रूप में रिप्रेजेंट करूंगा। हालांकि थोड़ी उनकी जो एक
स्पीच है उसमें थोड़ा सा वो वर्क थोड़ा सा और इम्प्रूव करें तो बहुत बेहतरीन स्थिति में कांग्रेस पार्टी वो जा सकती है। और बिहार के डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी को मैं एक बेहतरीन वक्ता और नेतृत्वकर्ता के रूप में रिप्रेजेंट करूंगा। सभी पॉलिटिशियन बहुत ही जुझारू और पार्टी और अपने समाज के प्रति डेडिकेटेड होते हैं। तो मैं किसी पार्टी विशेष से कोई भी मेरा वो नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है, जो पॉइंट है, उस पर कुछ अपने विचार में रखने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मैथमेटिक्स का एक टीचर हूँ, 11वीं-12वीं के स्टूडेंट को जो कि पढ़ाता है। और मैं वाराणसी में पिछले 15 साल से और बीएससी, एमएससी, बीएड, गेट और नेट क्वालिफाई। तो हमारा तो पॉलिटिक्स से रिलेशन ही नहीं कोई है, लेकिन मैं 2016 to 17 मैं दिल्ली में था। वहाँ पे मैंने कुछ सिविल सर्विस के प्रिपरेशन किया था, तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा बहुत जो है इंटरेस्ट इस पॉलिटिक्स में आया। और पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इन सब टॉपिक पे जो है थोड़ी सी मेरी जो है उत्सुकता जानने को वहाँ से थोड़ी सी बढ़ी। मित्र, जो भी मैं अपने पॉइंट रखूँगा वो पूरा फैक्ट के आधार पर रहेगा। मित्रों, अभी 2 दिन पहले जो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो जारी हुआ था, जिसकी कई पार्टी ने विरोध भी किया। और उसमें बोला गया, श्री राहुल गांधी जी द्वारा भी आरोप लगाया गया और तेजस्वी द्वारा भी आरोप लगाया गया और माननीय श्री अखिलेश यादव द्वारा भी आरोप लगाया गया कि इसमें कहीं भी बेरोजगारी और महंगाई से कोई भी किसी पॉइंट पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस मैनिफेस्टो में कोई भी पॉइंट नहीं रखा। और उन्होंने कुछ अपने किसी भी भाषण में वो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के जो है कोई भी स्पीच भी नहीं देते हैं। दोस्तों, इसमें 2 वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो आपका रोजगार से, बेरोजगारी से संबंधित होगा। सेकंड जो वीडियो होगा वो आपका महंगाई संबंधित होगा। फर्स्ट वीडियो में दोस्तों, जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, तो मुझे लगता है कि केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को पैदा कर देना ही रोजगार नहीं है। हाल ही में जो है बिहार में जो वैकेंसी फुलफिल हुई है 5 लाख के आसपास पिछले 17 या 16 महीनों में, वो एक बेहतरीन स्टेप है। लेकिन आप एक ही साथ जो है इतने ज़्यादा ही आप गवर्नमेंट वैकेंसी को फुलफ़िल कर देंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उनका क्या होगा जो इस समय अभी 10th या 12th में है और जिन्होंने सपने देखे हैं टीचर या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए। अगर आप एक ही साथ 20 लाख या 25 लाख जितनी भी वैकेंसी है आप एक ही साथ फुलफ़िल करने की बातें कर रहे हैं, तो इसका एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अभी मैं हाल ही में कुछ वीडियो देख रहा था, तो उसमें जो है बिहार के कुछ टीचर ऐसे जगह अपॉइंटमेंट हुए हैं जहाँ पे किसी भी टाइप की कोई सुविधाएं नहीं हैं। एक झोपड़ी है, वहाँ पे जो सरकारी टीचर जा रहे हैं और वहाँ पे बच्चे भी नहीं हैं। आप ऐसे जगह पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आप 45,000 या फिर 50,000 रुपये देंगे केवल उनके बैठने के लिए, तो ये मुझे लगता है कि सरकारी खजाने पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और बार बार इस पर फिर आप केंद्र सरकार से सहायता मांगेंगे कि हमें एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हमारे पास से एम्प्लॉयमेंट को पैसे देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो एक तो आपके स्टेट पे ही इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसका सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पैसे देती है तो उनको भी तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका।
आप ऐसा सिचुएशन कैसे क्रिएट कर रहे हैं कि आप किसी को 10,000 या 5,000 प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दे रहे हैं और किसी को केवल झोपड़ी में बैठने के लिए उनको 55,000 रुपये दे रहे हैं। अगर आप प्रेशराइज करके उनको ये भी कह सकते हैं कि आप गांव में जाइए, और मान लीजिए कोई आपके कोई एक प्रशासनिक अधिकारी है जो उनको कन्विंस नहीं कर सकता है गांव में भेजने के लिए, तो एक कंट्राडिक्शन पैदा होगा इस सेक्टर में। मेरा मानना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय सृजित हो, और ये हर एक गवर्नमेंट का फ़र्ज़ होता है, दायित्व होता है कि पर ईयर कम से कम 10-20% जो भी, या फिर 50% 40% जो भी एक नॉर्म क्रिएट किया जाए, उसके आधार पे हर एक साल हर एक सेक्टर में, एक गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी आनी चाहिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन की तरह काम करता है। इसे पूरी तरह रोका भी नहीं जाना चाहिए, और अगर एक ही साथ आप फुलफ़िल कर देंगे तो आने वाली जनरेशन जो अभी पढ़ रही है उसके लिए बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट इस गवर्नमेंट के स्टेप का पड़ेगा। नेक्स्ट मित्रों डिस्कस करेंगे महंगाई को लेकर के। मित्रों नेक्स्ट वीडियो में उस पर थोड़ा सा देखते हैं। अभी ये बेहतरीन सामने गंगा नदी है, और ये जो क्रूज़ है ये आपका 10 या 20 किलोमीटर के आसपास, 15 किलोमीटर के आसपास ट्रेवलिंग के लिए है, और ये जो सामने दिख रहा है ये 80 स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।